हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो कि कक्षा 6, 9 और 10 दोनों में पढ़ने होते हैं। और यह प्रश्न सी टेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। और यह प्रश्न पॉलिटी से अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 1947 से 1948 तक, है ना। और बी में जो दिया है 1950 से 1951, सी में दिया है 1951 से 52, डी में दिया है 1952 से 53। यह सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 22 दिसंबर 2021 को इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत विषय वाले के पेपर में पूछा गया है। और इसका मैं उत्तर बताऊँ आपको तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 1951-52 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय अंतरिम सरकारें बनी। और पहला आम चुनाव 1951-52 में प्रारंभ हुआ। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये क्या चला था, चुनाव चला था। और इसलिए 51-52 कहा गया। 51 के अक्टूबर अर्थात 10वें महीने से फरवरी तक चला, अर्थात 52 के फरवरी आ जाएंगे, इसलिए 51-52 कहा गया। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस में है 1951-52 का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। हमने कहा था कि अक्टूबर से फरवरी तक चला, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। दूसरा है अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था। मतलब कि ये पहला लोकसभा चुनाव था, आम चुनाव था, क्योंकि उसके पहले हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, है ना। उसके पहले ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे, है ना, ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे। तो वो क्रम उसके पहले जब हम किसके शासन में थे तो मुस्लिम शासकों के अधीन थे। ऐसे क्रमवार ये परिवर्तन हुए और अंत तक 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारे राष्ट्र को आज़ाद किया गया। हमारा खुद का क्या हुआ, नियम कानून बनना प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से हम स्वतंत्र भारत की नींव की ओर अग्रसर हुए। इसके बाद आम चुनाव 1951-52 में प्रारंभ हुआ। 51-52 में ही क्यों, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, पूर्णतः लागू किया गया। और क्रमवार लागू किया गया, एक साथ पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया था। इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को इसको पूरे भारत में लागू किया गया। इसके कुछ अंश को छोड़ करके पूरे संविधान को लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया। अंतरिम कैबिनेट का मीनिंग होता है कि 25 अक्टूबर 1951 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद के पीरियड में जो सरकारें चली उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। तो अंतरिम सरकार में जो कैबिनेट बना अर्थात कि मंत्री बने, उनका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल थे। समूहों का मीनिंग ये था कि जाति संप्रदाय से, धर्म से, उनसे विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल हुए। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। उस समय जब अंतरिम सरकार जो चुनाव करा रही थी उसमें कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, 364 सीटें जीत करके
वो सत्ता में आए। कितने सीटों में? 489 सीटों में। लगभग कितने सीटों का अंतर रहा? तो अंतर 125 सीटों का रहा। मात्र 125 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास थे। कुल मतों का 45% कांग्रेस को मिला था। कितने प्रतिशत मत मिले थे उस समय? 45%, है ना। बाकी जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। यही है कि प्रश्न जब पूछा जाएगा तो यहाँ एक एक पॉइंट जब आप ध्यान में रखेंगे तो पॉलिटी के लगभग 5 प्रश्न इनके एक्सप्लेनेशंस से आंसरित किए जा सकते हैं, उत्तरित किए जा सकते हैं, है ना।